वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीएस में है ज्योग्राफी पार्ट, उसका क्विक रिवीजन है। तो ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन। भारत को है जो 6 भौतिक भागों में बांटते हैं। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 6। पहला हो गया उत्तरी पर्वत, और फिर उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीपीय सामान, द्वीप समूह। तो ये छः क्या हो गए? भौतिक भाग हो गए। किसके? भारत के हो गए। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287263 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें मैदान कितने परसेंट भाग पर हैं? तो 3.5% भाग पर मैदान है। पठार 27.5 है। पहाड़ कितने परसेंट पे हैं? तो 1.8% पे हैं। पर्वत हैं 10.5% पे हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब सबसे पहले उत्तर के पर्वत कर लेंगे। यहाँ पे मैदान की जगह पे है जो पर्वत कर लीजिएगा। तो उत्तर के पर्वत पहले पढ़ेंगे भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसका एक ट्रिक होता है के एल जे ट्रांस हिमालय पर तिब्बत पठार का ये भाग होता है। ट्रांस हिमालय किसका भाग है? तो तिब्बत पठार का भाग है। इसका निर्माण है जो हिमालय से पहले हुआ था, और ये हिमालय का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन आता है हिमालय का कौन सा भाग नहीं है? तो ट्रांस हिमालय है जो हिमालय का भाग नहीं है। इसका निर्माण है जो हिमालय से पहले हुआ था। जे से हो गया जास्कर, एल से हो गया लद्दाख, और के से हो गया कराकोरम। फिर है कराकोरम इसकी केटू सबसे ऊंची चोटी है, और ये इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। और ये कहाँ पे है? लद्दाख में है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, 8611 किलोमीटर 11 मीटर है। फिर एक कराकोरम में कितने हिमनद होते हैं? तो कराकोरम में 4 हिमनद हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला है सियाचिन हिमनद, और ये भारत ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, इसके द्वारा बनाया गया 1984 में। फिर ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? तो सियाचिन हिमनद है, और यहाँ का टेम्परेचर है -38 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है बियाफो है, तीसरा है बाल्टोरा, और फोर्थ है हिस्पर। काराकोरम श्रेणी के विस्तार को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं। जो काराकोरम श्रेणी है उसका जो विस्तार हुआ तिब्बत में, उसको क्या कहा जाता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। फिर है महान हिमालय। फिर सेकेंड होता है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये किसके भाग है? ये हिमालय पर्वत के भाग है। कौन कौन से? तो हिमालय पर्वत के भाग हो गया महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अभी हम लोगों ने काराकोरम कर लिया है, अब है लद्दाख करेंगे। तो लद्दाख श्रेणी में राकापोशी है, और ये कहाँ पे है? तो राकापोशी जम्मू कश्मीर में, या विश्व की ढलान वाली चोटी है। कैसी है? तो विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। राकापोशी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट है सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के बीच प्रभावित होती है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी प्रभावित होती है? सिंधु नदी। लेह है जो सिंधु के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर थर्ड है लद्दाख का पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। शीत मरुस्थल है ये। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तो इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, और ये कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। और सिंधु के तट पर कौन स्थित है? लेह स्थित। फिर है जो हिमालय पर्वत के बारे में लिखा हुआ कि भारतीय प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, तब हिमालय का निर्माण हुआ। कौन सी प्लेट के टकराने से? तो यूरेशियन प्लेट टकराई थी। किससे? भारतीय प्लेट से। भारतीय प्लेट है टकराई थी किससे? यूरेशियन प्लेट से। फिर है भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण है टेथिस सागर से हुआ है। और ये हिमालय पर्वत है यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है ये। अवसादी चट्टानों से बना हुआ है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो नेक्स्ट है भारत की भौतिक विशेषताएं। तो यहाँ पे ये भारत का नक्शा बना हुआ है। ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत लिखा हुआ है। पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। के एल जे होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है लगाने को कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लिखिए, तो के एल जे होता है उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा। और ये है जो ग्रेट हिमालय है, ये है लघु हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। और ये पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा पर्वत है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ये पूर्वी चोटी है।
और ये है पश्चिमी चोटी, कहाँ पे है? नंगा पर्वत है पश्चिमी चोटी, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और फिर है जो समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से नापते हैं? चेन्नई से नापते हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ पे नापते हैं, किस राज्य से? तो चेन्नई से। ये क्वेश्चन आता है, एसएससी में भी आया है, तो याद रखिएगा। फिर है महान हिमालय। महान हिमालय को क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं, या फिर बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, या हिमाद्री। ये इसके नाम है, किसके? महान हिमालय के। औसत ऊंचाई क्या है महान हिमालय की? तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। जब नॉर्थ से साउथ जाएंगे, मतलब कि उत्तर से दक्षिण जाएंगे, तो ये क्रम होगा KLJ, फिर GH, LH, S। ये इसका ट्रिक होता है, ये याद रखिएगा। तो K से हो जाएगा कराकोरम, L से हो जाएगा लद्दाख, J से हो जाएगा जास्कर, GH से क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय, LS से हो जाएगा लघु हिमालय, और S से हो जाएगा शिवालिक। और ये जो जास्कर और जो ग्रेट हिमालय के मध्य जोन पाया जाता है उसको कहते हैं सचर जोन। ट्रांस एंड महान हिमालय को ये अलग करता है। कौन सा जोन है अलग करता है ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से? तो ये हो जाएगा सचर जोन। फिर है महान हिमालय की चोटियाँ। महान हिमालय की चोटी देखेंगे अब, तो माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई है जो 8848 मीटर है, और हिमालय की ये सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन है? माउंट एवरेस्ट है। चीन में इसको चेमांगलुंगा कहते हैं। और सबसे पहले इसका नाम क्या था? तो पीक 15 इसका सबसे पहले नाम था, ये भी याद रखिएगा। फिर है दूसरी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, और इसकी ऊंचाई है 8586 है मीटर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत में अगर हिमालय की पूछता है तो सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? कंचनजंगा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, तो ये भारत की नहीं है, याद रखिएगा। कंचनजंगा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। हिमालय की सबसे सबसे ऊंची चोटी हिमालय की भारत में कंचनजंगा हो जाएगी, और ये सिक्किम और नेपाल में है। थर्ड हाईएस्ट पीक है ऑफ वर्ल्ड है ये, तो पूरे वर्ल्ड की तीसरे नंबर की ऊंची चोटी है ये। फिर है नंदा देवी, यह है जो यूके उत्तराखंड में है, ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कामेत चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में। नेपाल की चोटी ये कहाँ है? अन्नपूर्णा पर्वत पे है। नेपाल की चोटी इसमें है अन्नपूर्णा पर्वत, धौलागिरी, मकालू आता है। तो किस में आता है नेपाल की चोटी में? कौन कौन? अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, मकालू हो गया। तो ये थे महान हिमालय की चोटी के बारे में। अब है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय का नाम मध्य हिमालय भी है, या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय और मध्य हिमालय किसके नाम है? लघु हिमालय के। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 3500 से लेकर 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्थान और यहाँ पे नाम दिया गया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं पीर पंजाल, या फिर लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तो लघु हिमालय की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है पीर पंजाल। फिर हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको? धौलाधर कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? मसूरी या नागटिब्बा पर्वत कहते हैं। नेपाल में इसको महाभारत कहते हैं। अब है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है ये। यहाँ पे मैंने देखो ये बनाया था कि ये पर्वत हो गया, और ये जो नीचे स्थान होता है वो घाटी होती है, इसे याद रखिएगा। और चुम्बी घाटी कहाँ है? तो चुम्बी घाटी जो सिक्किम, तिब्बत और भूटान में है, और की सीमा पर है, सिक्किम, तिब्बत, भूटान की। और ये डोकालामा यहीं है। चुम्बी घाटी में क्या है? डोकालामा है। फिर कांगड़ा घाटी कहाँ है? तो कांगड़ा घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला है जो इसी घाटी में स्थित है, कांगड़ा घाटी में। स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। मुरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। किन्नौर घाटी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। अब लघु हिमालय के बाद में है शिवालिक श्रेणी। तो इसे है बाह्य हिमालय कहते हैं शिवालिक श्रेणी को, इसे पाद प्रदेश भी कहते हैं। और इसकी हाइट है जो 1100 मीटर है, सॉरी। हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी कौन है? शिवालिक है। और यह सबसे नई श्रेणी है, इसको भी याद रखिएगा। फिर है घाटी शिवालिक। घाटी शिवालिक इसी में है, तो इसको दून या द्वार कहते हैं, हरिद्वार या देहरादून में।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लेंगे। तो लघु हिमालय पर पाए जाने वाले घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? पयार या पयाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो सिडनी बोर्डार्ड के अनुसार है जो यहाँ पे ये नदियाँ दी हैं, ये पर्वत दिए हैं, याद रखिएगा। तो सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा पर्वत है? तो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के मध्य कौन सा है? कुमायूं हिमालय है। और काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय है। इसका ट्रिक भी होता है, सिस्का टीवी। सिस्का से हो जाएगा सिंधु, सा से हो जाएगा सतलज, का से काली हो जाएगा, टी से तिस्ता हो जाएगा, बी से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये सीरियल वाइज है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सिंधु और सतलज के मध्य क्या होगा? पंजाब हिमालय। और सतलज काली के मध्य हो गया कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता के मध्य हो गया नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य क्या हो गया? असम हिमालय। फिर है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर है जो, उसकी पहाड़ियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे लिखा है पुटकोईब्रुम, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और फिर है यहाँ पे नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में लोमोटोल मणिपुर में है। और फिर है मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद एक बार देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये हिमालय का हिस्सा है। हिमालय म्यांमार को अरफान योमा पर्वत कहते हैं। हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है? तो हिमालय को म्यांमार में है जो कहा जाता है अरफान योमा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत में म्यांमार की सीमा बनाता है। तो भारत और म्यांमार की सीमा कौन बनाता है? अरफान योमा। और हिमालय का ही ये भाग है। अब दूसरा पॉइंट है जो उत्तर के मैदान। तो उत्तर के मैदान है जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण निर्माण हुआ है। तो उत्तर का मैदान किससे बना हुआ है? तो नदियों द्वारा बहाए गए जो अवसाद थे उनके जमाव के कारण निर्माण हुआ है। और यहाँ पे मैदानों के नाम कौन कौन से हैं? सिंधु का मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नाम है। 4 भागों में इसको विभाजित किया गया। भात खाबो इसका ट्रिक है। भा से भावर हो गया, ता से तराई हो गया, खा से खादर हो गया, बो से बांगर हो गया। ये नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो पहले भा से भावर हो गया, भावर के बारे में पढ़ लेंगे। फिर ता से तराई हो। तो भावर क्या है? शिवालिक के साउथ में मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, उस पर खेती नहीं की जाती। यहाँ पे नदियाँ हैं विलुप्त हो जाती हैं। तो भावर कहाँ पे है? तो शिवालिक है। शिवालिक के जो दक्षिण में है मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, और वहाँ पे जब पत्थर पाए जाते हैं तो खेती नहीं हो सकती, और वहाँ पे नदियाँ हैं जो विलुप्त हो जाती है। वो कैसा क्षेत्र हो गया? भावर हो गया। अब उसके बाद में तराई। तो तराई है, तराई में है, तराई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे नम मिट्टी पाई जाती है भावर के साउथ में। तो जो भावर था वो किसके साउथ में था? तो वो शिवालिक के साउथ में था। और भावर के साउथ में क्या हो जाएगा? तराई हो जाएगा। यहाँ पे नदियाँ बाहर निकल जाती हैं, खेती भी यहाँ पे संभव है। कौन कौन सी यहाँ पे खेती होती है तराई क्षेत्र में? गन्ना और धान ज़्यादा होता है यहाँ पे। फिर तराई के बाद आएगा खादर। खादर कैसी मिट्टी से बना हुआ? तो जलोढ़ मिट्टी से बना है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये बाढ़ वाला क्षेत्र है। खादर कैसा क्षेत्र है? बाढ़ वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक उपजाऊ यहाँ पे किसका होता है उपजाऊ उत्पादन? तो गेहूं का होता है, चावल का होता है, जौ दाल का होता है। और यहाँ पे बाढ़ वाला क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये याद रखिएगा। फिर है जो खादर के बाद क्या आएगा? तो बांगर आएगा। बांगर है जो बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है। कैसा है बांगर? बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है। और ये किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो पुरानी जड़ों से बना हुआ है। यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है। जो खादर है उससे ये कम उपजाऊ है, और यहाँ सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो बांगर में है जो सभी प्रकार की फसलों का होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या होता है? जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। तो ये हो गया भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो 3 ओर से ये घिरा हुआ है जल से। फिर पठार क्या होता है? तो जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग होता है, तो पठार होता है। ये क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। और यह 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है। पठार को कितनी दूरी से देखा जाता है? 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है, और जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग होता है पठार। फिर है भारत का मरुस्थल।
यहाँ पे देखिए पठार वाला बना हुआ है। तो ये है जो छोटा नागपुर का पठार है, ये है जो शिलांग का पठार है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है। और ये है जो अरावली पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है। और ये सतपुड़ा का पठार है। और ये किसका है, ये वाला है जो इधर वाला पश्चिम घाट का पठार है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। दक्कन का पठार ये है, ये क्या है, दक्कन का पठार है। और ये पश्चिमी घाट का पठार है। और ये छोटा नागपुर का पठार है। फिर है भारत का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान में है। ये कहाँ पे, अरावली है जो पर्वत, उसके पश्चिम में है। यह गर्म मरुस्थल है। भारत का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो भारत का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान चुरू जैसलमेर राजस्थान में है। तो चुरू ऑप्शन में लगाइएगा। नेक्स्ट है अरावली पर्वत। तो ये इसकी दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, अरावली पर्वत की, जरगा हिल्स है जो दक्षिणी पहाड़ी है, राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में है अरावली पर्वत। और ये वाली हिल्स, सॉरी, जरगा हिल्स कहाँ है, राजस्थान में, दक्षिणी पहाड़ी है अरावली पर्वत की। और इसकी ऊंचाई है जो 800 किलोमीटर है। ये कहाँ का फैला है, तो ये गुजरात है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में फैला हुआ है। 4 राज्यों में है अरावली पर्वत। कौन से, गुजरात हो गया, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। फिर है प्राचीन, ये कैसा पर्वत है, तो प्राचीन मोरदार पर्वत है। इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं अरावली पर्वत को। और सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की कौन सी है, तो गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसकी लंबाई है 1722 मीटर। माउंट आबू, और गुरु शिखर कहाँ पे है, माउंट आबू की पहाड़ियों में है, सिरोही ज़िला राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा। और रायसीना पहाड़ी है जो, ये भी अरावली पर्वत पर है। इसी राष्ट्रपति का भवन है जो रायसीना पहाड़ी का हिस्सा है। तो अभी हम लोगों ने जो पठार पढ़े थे उसके बारे में डीप पढ़ लेंगे। तो पहला था केंद्रीय उच्च भूमि। तो यहाँ इस केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से आते हैं, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, बघेलखंड का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है। और ये एमपी यूपी में है बुंदेलखंड वाला, बघेलखंड वाला यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ में है। और रीवा पन्ना कहाँ, एमपी में है, यहाँ से डायमंड मिलता है, हीरा। फिर है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार का विस्तार है जो गुजरात, राजस्थान और एमपी में है। और इसका निर्माण किससे हुआ, मालवा पठार का, तो बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है। और ये कहाँ स्थित है, तो अरावली और विंध्य के बीच में स्थित है मालवा का पठार। और इसका ढलान कैसा है, तो उत्तर पूर्वी ढलान इसका है। और चेनाब, सिंधु, बेतवा, केन इसी से निकलती हैं। तो चेनाब हो गया, सिंधु हो गया, बेतवा किस पठार से निकलती है, तो मालवा के पठार से। और ये सभी नदियाँ यमुना की सहायक हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है बिहार में हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो झारखंड में है। खनिज सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता है, इसको रूर प्रदेश ऑफ इंडिया कहते हैं। कोयला यहाँ पे सर्वाधिक मिलता है। 3 पहाड़ी इसके अंतर्गत आती हैं। और 3 पहाड़ियों से रांची का पहाड़, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार इसी के अंतर्गत आता है। फिर है जादूघोड़ा की खान है जो सिंहभूम जिला झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन आता है जादूघोड़ा की खान कहाँ स्थित है, तो झारखंड में सिंहभूम जिला है, जिला का नाम है सिंहभूम। और किसकी खान है जादूघोड़ा की खान, यूरेनियम की, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार का विस्तार कहाँ है, मेघालय में है। पूर्व में विस्तार इसका राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में है। प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग है। 5 पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं मेघालय के पठार में, गारो, खासी, जयंतिया, मिक्फिर और एगमा। और गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, मेघालय में है। मिक्फिर और एगमा असम में है, इनको भी याद रखिएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है जो किस पहाड़ी पे आती है, तो खासी में आती है। कहाँ पे, खासी में आती है। चेरापूंजी और मानिसराम की पहाड़ी, ये भी खासी में है। सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी, ये भी खासी पहाड़ी है। फिर है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत है जो भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। और 3 पहाड़ी इसके अंतर्गत आती हैं, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। मैकाल, महादेव और राजपीपला किसका एग्जाम्पल है, पहाड़ियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, तो विंध्य पर्वत के अंतर्गत आती हैं। राजपीपला है जो गुजरात और एमपी में इसका विस्तार है, महादेव एमपी में है। मैकाल पर्वत है जो मैकाल पहाड़ी है जो ये भी एमपी में है।
मैकाल पहाड़ी है सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी पहाड़ी। जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी पूर्वी पहाड़ी कौन है? मैकाल है। अमरकंटक चोटी पड़ती है इसी में ही, और अमरकंटक से नर्मदा सोन निकलती हैं। तो अमरकंटक चोटी से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो नर्मदा सोन निकलती हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर है सतपुड़ा पर्वत, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। और ये फिर है जो सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा पर्वत महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, इसी में पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है ऊंचाई किसकी? धूपगढ़ की। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा है। दक्षिण में ताप्ती बहती है। और हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की रानी इसे कहते हैं। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। कहाँ है पंचमढ़ी? एमपी में है। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती। और उत्तर में पूछता है तो नर्मदा। पहले नर्मदा ऐसे बहती है, फिर सतपुड़ा है, फिर है जो ताप्ती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत। इसकी लंबाई है जो 1200 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ये पर्वत न होकर एक भ्रंश कगार है। ये महाबलेश्वर चोटी इसमें आती है। ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में ही है, महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर की चोटी से। फिर है ब्रह्मगिरी की चोटी। तो ब्रह्मगिरी की चोटी कहाँ है? कर्नाटक में है, इसी में ही पड़ती है। और ब्रह्मगिरी की चोटी से कावेरी नदी निकलती है। फिर है अनाईमुड्डी। तो अनाईमुड्डी पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन आता है पश्चिमी घाट पर्वत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? अनाईमुड्डी हो जाएगी। उसकी ऊंचाई है 2695 किलोमीटर। और ये कहाँ पे है? तो ये अनाईमुड्डी केरल में पड़ती है। फिर है कार्डेनम की पहाड़ी, भारत जिसे इलायची पहाड़ी कहते हैं, भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। तो भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी कौन है? कार्डेनम पहाड़ी है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। फिर है नीलगिरी की पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत यहीं पे मिलते हैं। तो पश्चिम घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। और इसका विस्तार है जो केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक में है। और हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? डोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, इसको भी याद रखिएगा। शांत घाटी यहीं पे स्थित है, केरल में है। सदाबहार वन यहाँ पे शांत घाटी में होते हैं, जैव विविधता के लिए बहुत ही फेमस है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी महेंद्रगिरी। ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगी। तो ये था ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन। और कल है जो तटीय मैदान करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।